भिंडी की खेती भारत में तो सभी किसान करते हैं, लेकिन कुछ ही किसान हैं जो भिंडी में बढ़िया और बढ़िया से बढ़िया पैदावार ले पाते हैं। तो वो किसान भाई ऐसा क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक रिसर्च एवं विधि से उस पर सभी कुछ नया जरूर करते हैं जिससे उनको ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो क्यों ना आप भी कुछ नया ट्राई करें, कुछ यूनिक ट्राई करें। तो अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि भिंडी में मैं ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जिसके डालने के बाद आपका पैदावार भी बढ़ेगी, भिंडी में अधिक मात्रा में फल एवं फूल भी आएगी और भिंडी में रोग भी मुक्त हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप भिंडी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन ले पाएंगे किसान भाइयों। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर खेती करने के जितने भी आधुनिक तरीका होती है वो आपको बताई जाती है। तो किसान भाई, जो हमारे सभी किसान भाई ये आप सोच रहे होंगे, काफ़ी किसान भाई भिंडी की फसल हो या कोई भी फसल हो उसमें शैम्पू का प्रयोग करता है। जी हाँ दोस्तों किसान भाइयों, मैं वही शैम्पू का बात कर रहा हूँ जिसका इस्तेमाल बालों को साफ करने के लिए किया जाता है। और काफ़ी सारे किसान भाई देसी दारू का भी इस्तेमाल करते हैं और कई विदेशी ब्रांड का दारू का भी स्प्रे करते हैं सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में। आज मैं आपको बिल्कुल पूरा बताने वाला हूँ कि शैम्पू का प्रयोग करने से क्या फ़ायदे होगा आपकी भिंडी में, और दारू का प्रयोग करने से क्या फ़ायदे होगा और क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी बरतनी है और क्या आपको करना है जिससे केवल आपको बढ़िया फ़ायदा ही मिले, और कब इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सही से समझें तब इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे शैम्पू का, तो शैम्पू की अगर हम फायदे की बात करें, भिंडी की फसलें हो या कोई भी फसलें हो, तो सबसे पहले हम जानेंगे शैम्पू का प्रयोग हम किन किन सब्जियों में या किन फसलों में कर सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, शैम्पू का प्रयोग आप सभी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी प्रकार के, चाहे वो अनाज वर्गीय हो चाहे वो सब्जी वाली फसलें हो, सभी प्रकार की फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करेंगे कौन से स्टेज में, किस अवस्था में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो किसान भाइयों शैम्पू का प्रयोग आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग स्टेज हो या पौधे की ग्रोथ की स्टेज हो या फ्रूटिंग स्टेज हो, आप किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शैम्पू इस्तेमाल करने के कोई भी फसल में या भिंडी में क्या फ़ायदा है एवं क्या नुकसान है। तो हमारे किसान भाई, आप सभी को पता होगा कि शैम्पू का इस्तेमाल बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है। तो जैसे शैम्पू से हमारे बालों की सफाई हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शैम्पू का स्प्रे करने से होता है क्या, पौधे की जो भी पत्तियाँ होती है वो बिल्कुल तरीके से साफ़ हो जाती है। बिल्कुल जितना अच्छा से आप स्प्रे करेंगे उतना बढ़िया तरीके से जो पौधे होते हैं और पौधे की जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल तरीके से साफ हो जाता है। किसान भाइयों, पौधा जो अपना भोजन है अपने पत्तियों से, अपने शरीर से तैयार करता है, तो वैसे में जो अगर ग्रोथ अच्छी मिलेगी जब आपका पौधा खुद से अच्छा और स्वास्थ्य भोजन तैयार करेगी। तो भोजन अच्छी तैयार करें, इसलिए आपको शैम्पू का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे होगा क्या, जो भी पत्ता पर जो भी प्रकार के उसमें पहले से पदार्थ होते हैं वो बिल्कुल तरीके से हट जाते हैं और आपका जो पौधे होता है बिल्कुल तरीके से क्लीन हो जाता है। तो जब आपका फसल बिल्कुल तरीके से क्लीन हो जाएगा तो आपका जो पौधा है भोजन बढ़िया बनाएगी, सही से बनाएगी, जिससे उसको ग्रोथ बेहतर से बेहतर मिलेगी, जो आपको टॉनिक का काम करेगी। अगर पौधा खुद से बढ़िया भोजन बनाती है तो पौधा बेहतरीन विकास करेगी। तो शैम्पू का ये एक फ़ायदा होता है जिससे ये बढ़िया से इसकी सफाई हो जाती है और सफाई रहना ज़रूरी होता है। दूसरी फ़ायदा की अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों, जब आपका फ्रूटिंग स्टेज होता है, यानी कि जब आप हार्वेस्ट करेंगे उस समय पे आपको इस्तेमाल करना है या नहीं, ये मैं बता दूं। किसान भाइयों, हार्वेस्ट करने के 2 दिन पहले 4 दिन पहले आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप हार्वेस्ट करेंगे उससे 10 या 15 दिन पहले आपको शैम्पू का स्प्रे करना है, जिससे आपका जो फ्रूट है बिल्कुल तरीके से फ्रेश हो जाएगी। और फ्रेश होने के बाद जब उस फ्रूट का हार्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया देखने में आपको लगेगा और अच्छी ग्रोथ भी होगी फ्रूट की और अच्छी मंडी रेट भी मिलेगी। अब जो हमारे किसान भाई के मन में जो सवाल चल रहा है, क्या स्टिकर के जगह हम शैम्पू का यूज कर सकते हैं। तो किसान भाई, वो स्टिकर आपको 250 ml का 100 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन वही अगर आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो 1 रुपया में आपको मिल जाती है। तो आप शैम्पू का इस्तेमाल स्टिकर की जगह बिल्कुल कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब जो हमारे किसान भाई जानना चाहता है कि शैम्पू के हम कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें।
तो किसान भाई शैम्पू का रिजल्ट तो बेहतर मिलता ही है, आप एक बार स्प्रे करें बढ़िया रिजल्ट मिलता है। लेकिन जो किसान भाई करना चाहते हैं उनको मैं मात्रा बता दूं कितना आपको मात्रा लेना है। तो किसान भाइयों 1.5 ml से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको शैम्पू लेना है। अब हम बात करेंगे सावधानी, यानी कि हम इसकी स्प्रे किस समय पे करेंगे जो हमको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों इसकी स्प्रे आप सुबह के टाइम में करें या शाम के टाइम में करें। ये 2 टाइम में जो आपको सुबह या शाम का टाइम बता रहा हूँ ये सबसे बेहतर टाइम होता है। अगर हार्वेस्टिंग के समय बिल्कुल भी न करें किसान भाइयों, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब जो दूसरा का सवाल आता है हमारे किसान भाई के मन में कि शराब का इस्तेमाल भिंडी के पौधा हो या कोई भी फसल हो उसमें करने से क्या होता है। तो किसान भाई शराब के छिड़काव करने से होता है क्या, जो रोग होती है कई प्रकार की, जिसमें शराब में जो होता है एल्कोहल होता है, और एल्कोहल क्या करता है रोग में कई प्रकार के कीड़े होते हैं जिसे नशा लगाकर मारने का काम करता है। तो कई प्रकार के रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। जो पौधे में किसी प्रकार की फसल में रोग लगी है तो शराब का इस्तेमाल करने से रोग मुक्त हो जाता है और उसके बाद किसान भाइयों बढ़िया पैदावार भी मिलता है। अगर आप शराब का इस्तेमाल करते हैं तो मार्केट में अलग अलग प्रकार की शराब होती है, सभी में अलग अलग प्रकार की अल्कोहल होती है, किसी में 20%, किसी में 40%। तो उस तरीके से आपको देखना है आप कौन सा शराब ले रहे हैं। इसका इस्तेमाल करने से भी आपको फसल में बढ़िया फ़ायदा देखने को मिल जाता है किसान भाइयों। इससे फ़ायदा ये मिलता है कि रोग तो कुछ नियंत्रण करती ही, साथ में फसलों की ग्रोथ भी बढ़िया करती है, और ग्रोथ के साथ साथ कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जिसको नशा अल्कोहल से लग जाता है, जिसके कारण से वो कीड़ा मकोड़े बिल्कुल